मैं यौन अपराधी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अपराधी हूँ। यह चौंकाने वाला बयान कुख्यात फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन ने 2011 में न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में दिया था। Many of these world leaders become world leaders because they're popular and they were able to get votes or they were able to convince people to vote for them. दरअसल अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल ही में एप्स्टीन आइलैंड मामले से जुड़े लगभग 3 लाख दस्तावेज और तस्वीरें सार्वजनिक की हैं। इन दस्तावेजों में कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की महिलाओं और नाबालिगों के साथ मौजूदगी के सबूत मिले। इन सभी के बीच एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि आखिर जेफरी एप्स्टीन, जिसकी फाइलों ने अमेरिका को हिला डाला, वो कितना शक्तिशाली और अमीर था। दुनिया हमेशा से हमारी समझ से परी रही है। सदियों से हम अनसुनी शक्तियों, गुप्त और रहस्यमय अनुष्ठानों को समझने की कोशिश करते रहे। कुछ राज वक्त के साथ दफन हो जाते हैं, तो कुछ अचानक सामने आकर सबको हैरान कर देते हैं। और छिपे हुए सच को खोजने की हमारी यह चाहत बताती है कि आज भी लोग परलौकिक कहानियों और हॉरर फिल्मों की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं। क्यों हमें लगता है कि बेहिसाब दौलत और ताकत के पीछे अक्सर कोई काला सच छिपा होता है। यही वजह है कि एप्स्टीन फाइल से जुड़ी एक अफवाह ने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी। सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज वायरल हो रहा है जिसमें जेफरी एप्स्टीन का नाम बाल जैसे शैतान से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि यह नाम उसके एक बैंक खाते से जुड़ा बताया जा रहा है। और अब देखते ही देखते इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह बाल कौन है और क्या वाकई इसका एप्स्टीन के काले कारनामों से कोई सीधा संबंध है। कुछ लोगों का मानना है कि एप्स्टीन के पाम बीच वाले बंगले पर काली और शैतानी शक्तियों की पूजा होती थी। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि जितनी दरिंदगी भरी वीडियो सामने आ रहे हैं वो किसी भगवान नहीं, शैतान की पूजा करता होगा। इन सब चीजों को खंगालने से पहले हम आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जेफरी एप्स्टीन कौन था और एप्स्टीन फाइल्स क्या है और उसका बाल से सीधा संबंध क्या था। न्यूयॉर्क में जन्मे एप्स्टीन 1970 के दशक में प्रतिष्ठित डाल्टन स्कूल में गणित और भौतिकी पढ़ाई। बिना डिग्री पूरा किए ही वो वॉल स्ट्रीट की दुनिया में दाखिल हुआ और जल्द ही निवेश बैंक बेयर स्टर्न्स में पार्टनर बन गया। 1982 में उसने जे एप्स्टीन एंड कंपनी की स्थापना की, जिसने कथित तौर पर अरबपतियों की संपत्ति का प्रबंधन किया। कुछ ही वर्षों में एप्स्टीन के पास न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा निजी आवास, फ्लोरिडा में आलीशान कोठी, न्यू मैक्सिको में फार्म हाउस और निजी जेट्स का बेड़ा था। एप्स्टीन के संपर्कों में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, हॉलीवुड सितारे और वैश्विक प्रभावशाली लोग शामिल थे। बता दें कि 2002 में ट्रंप ने एक इंटरव्यू में एप्स्टीन को बहुत अच्छा इंसान कहा था। हालांकि बाद में ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने उससे वर्षों पहले संबंध तोड़ लिए थे। A lot of women who are survivors of Epstein's are unhappy with those redactions that came out. Some of them, entire witness interviews are totally blacked out. Do you think that they should be more transparent? The fact that they thought they released too much. You know, I heard that, and you tell me something else. No, I think it's really time for the country to get onto something else. Really, you know, now that nothing came out about me, other than it was a conspiracy against me, literally, by Epstein and other people. But I think it's time now for the country to... इसके अलावा ब्रिटेन के शाही परिवार से जुड़े प्रिंस एड्यू के साथ एप्स्टीन की तस्वीरों और संबंधों ने अंतर्राष्ट्रीय विवाद को जन्म दिया, जिसका असर वर्षों बाद भी दिखा। 2005 में फ्लोरिडा में 14 वर्षीय लड़कियों के यौन शोषण की शिकायत ने एप्स्टीन के अपराधों की परतें खोल दी। जांच में दर्जनों नाबालिग पीड़ित सामने आए। बावजूद इसके 2008 में अभियोजकों से हुए एक विवादित समझौते के तहत उसे सिर्फ 18 महीने की सजा मिली, वह भी वर्क रिलीज जैसी डील के साथ। दरअसल जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक हाई प्रोफाइल फाइनेंसर था। वो बहुत अमीर था और न्यूयॉर्क से लेकर पेरिस तक उसके पास आलीशान महल और निजी द्वीप और जेट थे। वह दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों का दोस्त था। इसमें बड़े नेता, राष्ट्रपति, राजकुमार और मशहूर वैज्ञानिक शामिल थे। इसी वजह से वह दशकों तक कानून की पकड़ से बचा रहा। एप्स्टीन का असली काला चेहरा यह था कि वह कम उम्र की लड़कियों और युवतियों की यौन तस्करी करता था। उसने एक ऐसा नेटवर्क बनाया हुआ था जहां वह लड़कियों का शोषण करता और अपने ताकतवर दोस्तों को उनमें शामिल करता था। एप्स्टीन ने खुद को एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर पेश किया, लेकिन असल में उसकी कमाई और नेटवर्क हमेशा रहस्य बने रहे। उसके निजी जेट, प्राइवेट आइलैंड और आलीशान घरों में दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आते जाते थे, जिनमें राजनेता, बिजनेसमैन, रॉयल फैमिली के सदस्य और मशहूर हस्तियां शामिल थी। लेकिन इस चमत्कार जिंदगी के पीछे छिपा था एक बेहद घिनौना सच। 2000 के दशक की शुरुआत में सामने आया कि एप्स्टीन नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था।
आरोप थे कि वह गरीब और असहाय लड़कियों को पैसे और भविष्य के झूठे सपने दिखाकर अपने जाल में फंसाता और फिर उनका शोषण करता। कई पीड़ितों ने बताया कि उन्हें अमीर और ताकतवर लोगों के लिए तैयार किया जाता था। एप्स्टीन को पहली बार 2008 में सजा हुई, लेकिन अपने रसूख के दम पर वह बहुत हल्की सजा काटकर बाहर आ गया। 2019 में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। जेल में मुकदमा चलने के दौरान ही उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक उसने आत्महत्या की थी। अब आइए जानते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स क्या है। एप्स्टीन फाइल्स उन लाखों दस्तावेजों, तस्वीरों और वीडियो का संग्रह है जो जेफरी एप्स्टीन के यौन तस्करी नेटवर्क और उसके रसूखदार दोस्तों की जांच से जुड़े। आसान शब्दों में समझे तो यह पावर, पैसा और अपराध का काला चिट्ठा है। यह कोई एक फाइल नहीं है, बल्कि दस्तावेजों का एक पहाड़ है जिसमें करीब 35 लाख पन्ने हैं। इसमें एप्स्टीन और उसके अमीर दोस्तों के बीच हुई बातचीत के ईमेल और मैसेज शामिल। उसके निजी विमान लोलिटा एक्सप्रेस में किन किन हस्तियों ने सफर किया वो जानकारी शामिल। इनमें डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स और अन्य मशहूर हस्तियों की ऐसी तस्वीर भी मिली है जो किसी भी सभ्य समाज के बिल्कुल खिलाफ है। इस फाइल में उन लड़कियों की जीती जागती, चीखती चिल्लाती तस्वीर और वीडियो है जिन्होंने एप्स्टीन के जुल्मों को सहा है। दरअसल नवंबर 2025 में अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट कानून बना। इसके तहत सरकार के लिए अनिवार्य हो गया कि वह एप्स्टीन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जनता के सामने लाए। इसी कानून के बाद 30 जनवरी 2026 को न्याय विभाग के करीब 30 लाख नए दस्तावेज जारी किए गए। इन फाइलों में दुनिया के कई सबसे शक्तिशाली लोगों के नाम बार बार आते रहे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन। दोनों राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति के एप्स्टीन के साथ पुराने संबंधों और यात्राओं का जिक्र है। हालांकि लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि जारी किए गए दस्तावेजों में बहुत सारी जानकारी को काली स्याही से ढक दिया गया। पीड़ितों और कुछ नेताओं का आरोप है कि सरकार अभी भी बड़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। अब आइए जानते हैं बाल का जिक्र कैसे आया और इसे शैतान से जोड़कर लोग क्यों देख रहे हैं। हजारों साल पहले मध्य पूर्व सीरिया, तुर्की और कनान क्षेत्र में लोग बाल को अपना मुख्य देवता मानते थे। बाल का मतलब होता है स्वामी या मालिक। लोग उसे तूफान और बारिश का देवता मानते थे। उनका मानना था कि अगर बाल खुश रहेगा तो बारिश होगी और फसल अच्छी होगी। बाल की पूजा करने के तरीके बहुत अजीब और खौफनाक थे। बाइबल और अन्य ग्रंथों के अनुसार उसकी पूजा में मंदिरों में यौन संबंध को धार्मिक अनुष्ठान माना जाता था। सबसे डरावनी बात यह है कि उसे खुश करने के लिए मासूम बच्चों की बलि दी जाती थी। उसके पुजारी जोर जोर से चिल्लाते थे और खुद को चोट पहुंचाकर अपना खून बहाते थे। ईसाई और यहूदी धर्म की मान्यताओं में बाल को ईश्वर का विरोधी माने जाने लगा। आसान शब्दों में समझे तो बाल एक ऐसा प्राचीन नाम है जो शक्ति, बारिश और फसल से शुरू हुआ, लेकिन अपनी हिंसक और अजीब परंपराओं की वजह से आज बुराई और शैतानी शक्तियों का प्रतीक बन गया। यही वजह है कि जब एप्स्टीन जैसी फाइलों में नाम आता है तो लोग इसे किसी गुप्त और खतरनाक पंथ से जोड़कर देखने लगते हैं। अब बात आती है एप्स्टीन और बाल का संबंध क्या है। एप्स्टीन और बाल के बीच का कनेक्शन इंटरनेट पर किसी सस्पेंस फिल्म की कहानी की तरफ फैल गया। अगर इसे हम आसान नजरिए से समझे तो यह पूरा मामला संयोग बनाम साजिश के बीच फंसा हुआ है। इंटरनेट पर एक बैंक ट्रांसफर या फैक्स का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। इसमें जहां बैंक का नाम होना चाहिए वहां बाल.नेम लिखा था। इसके ठीक नीचे वॉच ओविया बैंक और खाते का नाम वन क्लियर लेक सेंटर LLC दर्ज था। लोगों ने दावा किया कि एप्स्टीन गुप्त रूप से उस प्राचीन देवता बाल की पूजा करता था और उसने अपने बैंक खाते का नाम भी उसी पर रखा था। क्योंकि बाल की पूजा में बच्चों की बलि और यौन अनुष्ठान शामिल थे, इसलिए लोगों को यह एप्स्टीन के घिनौने कामों से जुड़ता हुआ लगा। गौरतलब है कि एक ईमेल से यह भी पता चला कि 2017 में सऊदी अरब से एप्स्टीन को किस्वा के 3 टुकड़े भेजे गए थे। यह वही पवित्र कपड़ा है जो मक्का में काबा को ढकता है। लोग सवाल उठा रहे कि एक अपराधी के पास इतना पवित्र कपड़ा क्या कर रहा था? क्या वह इसे किसी तांत्रिक अनुष्ठान या बाल की पूजा के लिए इस्तेमाल कर रहा था? हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, पर एप्स्टीन की सनकी आदतों को देखते हुए लोग तरह तरह के कयास लगा रहे। एप्स्टीन ने जिस तरह से लड़कियों को फंसाने और रसूखदार लोगों को खुश करने का जाल बुना था, उसे कई लोग किसी कल्ट या पंथ की तरह देखते हैं। पाम बीच के उसके बंगले में जो कुछ भी हुआ, उसने लोगों के मन में यह बात बैठा दी कि वह सामान्य अपराधी नहीं बल्कि किसी बहुत गहरी और अंधेरी दुनिया का हिस्सा था। भले ही बाल वाले दस्तावेजों को तकनीकी गलती मान लिया जाए, लेकिन आम जनता के लिए इस पर यकीन करना आसान है। इसकी वजह यह है कि एप्स्टीन ने जो अमानवीय अपराध किए वह इतने भयानक थे कि लोगों को लगता है कि इतनी बुराई केवल एक नॉर्मल अपराधी में नहीं हो सकती। इसके पीछे जरूर कोई शैतानी या तांत्रिक वजह रही होगी।
फिलहाल एप्स्टीन फाइल से सामने आ रहे राज दुनिया भर में सुर्खियां बन रहे हैं। इनमें कई दिग्गज हस्तियों के नाम सामने आ गए। एप्स्टीन फाइल्स के ईमेल मैसेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात का भी दावा था, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि उनका जेफरी एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं था। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी की गई फाइलों से साजिश सामने आती है। इसका मकसद उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाना और चुनाव हरवाना था। बहरहाल हाल ही में सामने आए इन दावों ने अमेरिकी यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन को एक बार फिर चर्चा में ला दिया। एप्स्टीन की मौत 2019 में हो चुकी है, लेकिन मृत्यु के 6 साल बाद भी एप्स्टीन की फाइलें विश्व की कई सरकारों, नेताओं, बिजनेसमैन और नामी गिरामी हस्तियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई। फिलहाल बाल और एप्स्टीन का सीधा संबंध साबित करने वाला कोई कानूनी सबूत नहीं है, लेकिन एप्स्टीन की काली दुनिया और उस वायरल दस्तावेजों ने लोगों के मन में गहरा शक पैदा कर दिया है कि सत्ता के गलियारों में कुछ बहुत ही अजीब और अपवित्र चल रहा था। एप्स्टीन की मौत के बाद उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसके सहयोगी घिस्लैन मैक्सवेल को सजा हुई, लेकिन कई बड़े नाम आज भी सवालों के घेरे में। जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वह सिस्टम का चेहरा था, जहां पैसा और ताकत अक्सर इंसाफ से ज्यादा मजबूत साबित होते हैं। और शायद यही वजह है कि जेफरी एप्स्टीन की कहानी आज भी दुनिया को डराती है। तो एप्स्टीन फाइल्स की इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।